जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम जानेंगे बायोलॉजी के टॉप 15 प्रश्न के बारे में। तो आइए हम इस वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे और आप भी जो है वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा ताकि बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए आज का पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, इंसुलिन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, इंसुलिन का जो आविष्कार जो किया गया था यह बेंटिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बेंटिंग के द्वारा, यानी कि बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, टॉलमी के पृथ्वी का सिद्धांत है कि टॉलमी का यानी कि जो पृथ्वी का सिद्धांत दिया है यह क्या दिया था? ये जो दिया था यह पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यही जो है टॉलमी का सिद्धांत था। यही जो है टॉलमी का पृथ्वी का सिद्धांत दिया था, यानी कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? देखिए, अंतरिक्षीय दूरबीन का जो आविष्कार किया था ये किया था हमारे गैलीलियो साहब ने। किसने किया था? गैलीलियो साहब ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल पे, बल का आविष्कार किसने किया था? देखिए, बल का जो है आविष्कार किसने किया था? ये किया था फ्लेमिंग ने। किसने किया था? फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, अमेरिका की खोज किसने किया? किसकी खोज? अमेरिका की खोज। अमेरिका की खोज जो है किसने किया? तो अमेरिका की खोज जो है यह कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था। वास्को डी गामा ने किसकी खोज किया था? वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था, जबकि अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगला सवाल पे, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया था? देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो है खोज किसने किया था? ये किया था बुशबेल ने। किसने किया था? बुशबेल ने, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल पे, शक्ति का मात्रक क्या है? देखिए, शक्ति का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? देखिए, शक्ति का जो मात्रक होता है ये जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, यानी शक्ति को जो है हम लोग जूल में मापते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल पे, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? देखिए, एक्सरे का जो है आविष्कार किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो है एक्सरे का आविष्कारक जो था ये थे रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल पे, छापे खाना का आविष्कार किसने किया था? देखिए, छापे खाने का जो है आविष्कार किसने किया था? ये किया था विलियम कैक्सटन ने। किसने किया था? विलियम कैक्सटन ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल पे, सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किसने किया? देखिए, सापेक्षता के सिद्धांत का जो खोज जो है किसने जो किया था ये था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंधों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? देखिए, अंधों को जो है पढ़ने के लिए जो है लेखन पद्धति का जो आविष्कार किया था ये किया था लुई ब्रेल ने। किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, डीएनए की खोज किसने किया था? देखिए, डीएनए की जो है खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने किया था। किसने किया था? डीएनए की खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? देखिए, फाउंटेन पेन का जो आविष्कार जो है ये जो किया था किसने किया था? तो ये किया था वाटरमेलन ने किया था। किसने किया था? वाटरमैन ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार किया गया था, ये किया गया था जेपी अलकाट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जेपी अलकाट के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, माइनर्स सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? देखिए, माइनर्स सेफ्टी लैंप की जो खोज किया था, ये किसने किया था? ये किया था रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। जबकि सेफ्टी लैंप का सिर्फ खोज जो है हम्फ्री डेवी ने किया था, लेकिन माइनर्स सेफ्टी लैंप का खोज जो है रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला सवाल है, ऑटोहन किस ऑटोहन किस आविष्कारक से संबंधित है? देखिए, ऑटोहन जो है किस मतलब आविष्कारक से संबंधित है? ये है नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। कौन सा है? नाभिकीय विखंडन से, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, वोल्ट किसका मात्रक है? देखिए, वोल्ट जो है यह किसका मात्रक है? तो वोल्ट जो है यह एक प्रतिरोध का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति सिद्धांत की खोजा था? यानी किस सिद्धांत ने जो है, मैंने किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांत को खोजा था? ये खोजा था चार्ल्स डार्विन ने। किसने खोजा था? चार्ल्स डार्विन ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? देखिए, पेनिसिलिन का आविष्कार जो है यह किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार जो है यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? देखिए, चेचक का टीका का जो आविष्कार किया गया था, ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखिए, प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पारद तापमापी का आविष्कारक कौन थे? देखिए, पारद तापमापी का जो आविष्कारक थे यह कौन थे? यह थे एडिसन थे। कौन थे? एडिसन थे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? यानी कि यह जो है कौन वैज्ञानिक का तथ्य दिया था, तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र जो है सूर्य है, पृथ्वी नहीं है? तो यह जो है सर्वप्रथम जो दिया था यह केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ओम के नियम किस राशि का मात्रक लिया गया है? यानी ओम के नियम से किस राशि का मात्रक जो है लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ये प्रतिरोध को लिया गया है। किसको लिया गया है? प्रतिरोध को लिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अणु के कृत्रिम विभंजन का खोज किसने किया था? देखिए, अणु के कृत्रिम विभंजन का जो है खोज किसने किया था? ये सर्वप्रथम ने किया था मैडम क्यूरी ने किया था। किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
हाइड्रोजन की खोज किसने किया? किसकी? हाइड्रोजन की। तो देखिए हाइड्रोजन की जो खोज जो किया गया था ये सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जीवों की द्विनाम पद्धति किसका? जीवों को, यानी कि बाइनोमियल नेमोनिक कल्चर का जन्मदाता कौन थे? यानी कि जीवों का जो है द्विनाम पद्धति का जो जन्मदाता थे वो कौन थे? तो ये जो थे लिनियस थे। कौन थे? लिनियस थे। लिनियस, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से अभिक्रिया नहीं करती है? यानी कि कौन सी धातु जो है कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया से ये अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कि कॉपर सल्फेट की घोल से जो है अभिक्रिया नहीं करती है। ये जो है एजी जो है यह नहीं करती है। कौन नहीं करती है? एजी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जब ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तब यह जो होता है यह क्लोरीन गैस निकलने लगती है। कौन सी गैस निकलने लगती है? क्लोरीन गैस निकलने लगती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस निकलने लगता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, गुणसूत्रों के विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं। यानी कि गुणसूत्रों में जो है विभाजन न होकर जो कोशिका में विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं उसे असूत्रीय विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? असूत्रीय विभाजन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूहों में रखा जाता है? देखिए समस्त जो है बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? तो ये जो है आर्थ्रोपोडा समूह में रखा जाता है। कौन सारा समूह में रखा जाता है? आर्थ्रोपोडा समूह में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? यानी कि जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो कौन सा जीवाश्म ईंधन ईंधन नहीं है? ये जो है प्राकृतिक गैस जो है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन सा नहीं है? प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखिए सबसे छोटी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यह कौन सी है? यह है ब्रिसन है, सॉरी अधिभ्रिक एड्रिनल है। कौन सा है? अधिभ्रिक एड्रिनल है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? देखिए किसमें जो है कोबाल्ट उपस्थित रहता है? ये रहता है विटामिन बी 12 में जो है कोबाल्ट उपस्थित रहता है। किसमें रहता है? विटामिन बी 12 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइनोस्फीयर की ऊंचाई कितनी किलोमीटर होती है? देखिए आइनोस्फीयर की ऊंचाई जो होती है यह 100 किलोमीटर होती है। कितनी किलोमीटर होती है? 100 किलोमीटर होती है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा नियमन करती है। देखिए नेत्र पर जो है प्रकाश की मात्रा जो नियमन करती है ये जो करती है हमारी दृष्टि पटल करती है। कौन सी करती है? दृष्टि पटल करती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, स्तनधारियों में निषेचन होता है। देखिए स्तनधारियों में जो निषेचन होता है यह किस माध्यम से होता है? ये जो होता है गर्भाशयी नलिका के द्वारा होता है। किसमें होता है? गर्भाशयी नलिका के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है,
चमगादड़ को किस वर्ग में रखा जा सकता है? यानी चमगादड़ को जो है किस वर्ग में रखा गया है? ये रखा गया है स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। कौन सा वर्ग में रखा गया है? स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। अगला सवाल है, एंजाइम होते हैं। देखिए एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं ये होते हैं अकार्बनिक यौगिक होते हैं। कौन से होते हैं? अकार्बनिक यौगिक होते हैं। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? देखिए रिचर स्केल जो है किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो ये जो है वायु की गति जो है मापने में प्रयुक्त होता है। किसकी गति में? वायु की गति में मापने में प्रयुक्त होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? देखिए वनस्पति के तेल में जो है उत्प्रेरक जो है हाइड्रोजनीकरण जो उत्प्रेरक है ये है निकील है। कौन सा है? निकील है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पत्तियों पर पाए जाने वाले अस्टोमेटा को खोलने के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? देखिए पत्तियों पर जो पाए जाते हैं अस्टोमेटा को खोलने का जो महत्वपूर्ण कारक है ये है कोशिकाओं में पर्णहरिम की मात्रा, यानी कि क्लोरोफिल की मात्रा। किसकी मात्रा? क्लोरोफिल की मात्रा। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए सफेद रक्त जो है इसका जो प्रमुख कार्य क्या है? ये जो है शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को जो है नष्ट कर देता है। क्या करता है? शरीर के जो है उत्पादित हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को जो है नष्ट कर देता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पत्तियां हरी दिखाई देती है क्योंकि वे, यानी पत्तियां जो है हरी दिखाई देती है क्योंकि वे यह जो है हरे प्रकाश को परावर्तित करती है, हरे प्रकाश को अवशोषित करती है। कौन सी करती है? हरे प्रकाश को अवशोषित करती है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लंबे पौधे में जल को ऊपर खींचने का आवश्यक बल होता है। देखिए पौधे को जो है पौधे में जो है लंबे पौधे में जो है जल को ऊपर खींचने के लिए जो आवश्यक बल है वो कौन सा है? तो यह है अंतः शोषण बल। कौन सा है? अंतः शोषणी बल। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से प्रोटीन में से कौन सा जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी होता है? यानी कौन सा प्रोटीन जो है विषाणुओं के लिए अधिक प्रभावित होता है? तो ये कौन सा होता है? ये होता है ग्लूटेमिन होता है। कौन सा होता है? ग्लूटेमिन होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस पौधे में लेक्टस नहीं पाया जाता है? कौन सा पौधे में जो है लेक्टस नहीं पाया जाता है? ये जो है नीम के पौधे में जो है लेक्टस नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? नीम के पौधे में जो है लेक्टस नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? देखिए हृदय की जो धड़कन को जो है हम लोग मापते हैं उसमें किसमें मापते हैं? तो यह जो मापते हैं यह कार्डियोग्राफ में मापते हैं। किसमें मापते हैं? कार्डियोग्राफ में। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक जो एक ज्योतिषीय उपग्रह का अध्ययन करता है। देखिए एक जो है ज्योतिषीय जो है उपग्रह का अध्ययन करता है, ये करता है पृथ्वी के भूगर्भीय स्रोत को। किसको करता है? पृथ्वी के भूगर्भीय स्रोत को करता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है,
वाहनों को इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? देखिए, वाहनों को इंजन को जो है ठंडा करने वाले जो उपकरण को कहते हैं, इसे हम लोग कार्बोरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोरेटर कहते हैं। यानी कि ऑप्शन सॉरी, कार्बोरेटर नहीं कहते हैं, रेडिएटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिएटर कहते हैं। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम किए थे बायोलॉजी का 15 प्रश्नों का डिस्कशन। तो मुझे उम्मीद होगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,